हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लद्दाख में बड़ा सड़क हादसा दोस्तों, जिसमें अपने 7 जवान हुए शहीद। जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लद्दाख में 7 जवानों की मौत पर जताया दुख। बताएंगे दोस्तों आखिर इस हादसे के पीछे असली वजह क्या है दोस्तों, आपको यहाँ बताएंगे। और इसी बीच बताएंगे जहाँ पर राजनाथ सिंह ने नौसेना की तैयारी को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कहा है किसी को उकसाने की नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। जी हां दोस्तों, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान को दिया गया है तगड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत समेत 11 देशों को घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति देगा ये देश। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और इसी बीच आपको हम बताएंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया को घेरने में जुटा चाइना प्रशांत महासागर में 10 देशों के साथ बना रहा है अपना क्वाड। टेंशन में आया अमेरिका, बड़ी खबर दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां एक बार फिर इमरान खान भारत के सपोर्ट में उतरकर सामने आए हैं दोस्तों। और साथ ही बताएंगे जहां पर अखिलेश यादव के बाद अब शिवपाल यादव ने जमकर की है योगी जी की प्रशंसा। बताएंगे क्या कहा शिवपाल यादव ने दोस्तों। और साथ ही आपको बताएंगे जहां सरकार ने किसानों को किया है बड़ा आगाह। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अलर्ट जारी किया गया है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लद्दाख में बड़ा सड़क हादसा दोस्तों, जिसमें अपने 7 जवान हो गए शहीद। बता दे लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शुक्रवार को जिस वाहन से जवान यात्रा कर रहे थे दोस्तों, वो सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गया। उसमें सेना के 7 जवान शहीद हो गए और 19 अन्य घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे थोइस से करीब 25 किलोमीटर दूर जगह पर हुई दोस्तों। अधिकारियों ने कहा है कि वे जिस वाहन से यात्रा कर रहे थे वो सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिर गया। 26 सैनिक परतारपुर में ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ में अग्रिम स्थान की ओर जा रहे थे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। एक अधिकारी ने कहा है कि अब तक 7 लोगों को शहीद घोषित किया जा चुका है, अन्य को भी गंभीर चोटें आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि वाहन सड़क से लगभग 50 से 60 फीट की गहराई तक श्योक नदी में गिरा और ऐसे में दोस्तों उस वाहन की यानी कि बस की भी चटनी बन गई। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा आघात होगा हमारे जवानों पर। आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी जी ने भी लद्दाख में इन 7 जवानों की मौत पर जताया है दुख। कहा हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख में हुए हादसे में भारतीय सेना के 7 जवानों की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने ट्वीट करके लिखा है कि लद्दाख में हुए बस हादसे से मैं आहत हूँ, जिसमें हमने अपने वीर सेना के जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सैनिक घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। तो वहीं अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में अब तक 7 जवानों को मृत घोषित किया गया है, बाकी सैनिकों को भी काफी गंभीर चोटें आई है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख में बस दुर्घटना की वजह से हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के जवानों की जान चली गई है, जिससे गहरा दुख पहुंचता है। हम अपने देश के लिए उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत ही दुखद खबर थी दोस्तों अपने भारत देश के लिए दोस्तों, क्योंकि हमने अपने 7 जवानों को खो दिया है दोस्तों। और आप लोगों से आशा है कि कृपया करके उन 7 जवानों को कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ में अपने घायल जवानों को जल्द ठीक होने की कामना जरूर करिएगा ताकि आपकी दुआएं लग सके दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना की तैयारी किसी को उकसाने नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा के लिए है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नौसेना की तैयारी किसी को उकसाने के लिए नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति की गारंटी है। रक्षा मंत्री ने कलावरी श्रेणी की पनडुब्बी INS खंडे
खंडेरी में करीब 1 घंटा समुद्र में बिताया और नौसेना की जंगी तैयारियों का जायजा लिया। राजनाथ ने कहा कि INS खंडेरी पर वक्त बिताना बेहद सुखद और रोमांचकारी अनुभव था। वहां से लौटकर मैं भारत की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना एक आधुनिक, शक्तिशाली और विश्वसनीय बल है जो हर स्थिति में सतर्क, बहादुर और विजयी बने रहने की क्षमता रखती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करवार नौसेना बेस के 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें जहां भारत समेत 11 देशों को घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति देगा जापान। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा बता दें, जापान भारत समेत 11 अन्य देशों को मिसाइल और जेट सहित घातक सैन्य उपकरणों के निर्यात की अनुमति देने की योजना बना रहा है। ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जापानी PM फूमियो किशिदा के क्वाड लीडर समिट के दौरान एक बैठक के बाद आया है। दोस्तों, ये जापान का ऐसा कदम होने जा रहा है जो नई दिल्ली और टोक्यो द्वारा रक्षा निर्माण में सहयोग करने के प्रयासों को और बढ़ावा देगा। जी हां दोस्तों, निक्केई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को निर्यात की अनुमति देने के लिए अगले साल मार्च तक नियमों में ढील दी जाएगी। जापान ने रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिए नियमों में ढील दी है। हालांकि 2014 में जापान के अपने नियमों के अनुसार घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध जारी है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में भारत को घातक हथियार मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसके लिए भारत जापान का भी आभार व्यक्त करता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, लेकिन उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया को घेरने में जुटा चीन प्रशांत महासागर में 10 देशों के साथ बना रहा है अपना क्वाड। टेंशन में आया अमेरिका। जी हां दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेतृत्व वाले क्वाड और ऑकस सुरक्षा समझौते से घबराए चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को प्रशांत महासागर में घेरने की तैयारी तेज कर दी है। चीन प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब स्थित 10 छोटे छोटे देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी है। चीन की इस चाल से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टेंशन में आ गए हैं। दोस्तों, सोलोमन द्वीप पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन और प्रशांत महासागर के 10 देशों के बीच बने मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रशांत महासागर के ये देश सुरक्षा, निगरानी, साइबर सुरक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में काम करेंगे। और इस मसौदा प्रस्ताव पर चाइना प्रशांत द्वीपीय देशों के विदेश मंत्रियों में चर्चा होने की अपेक्षा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर शहबाज शरीफ की सरकार पर भड़के इमरान खान एक बार फिर की भारत की जमकर तारीफ, कहा वो सस्ता पेट्रोल ले रहे हैं लेकिन हम नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला लिया है। दोस्तों, ये मूल्य वृद्धि आधी रात से लागू हो गई है। इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सरकार की निंदा की है। दोस्तों, उन्होंने भारत का नाम लेते हुए शहबाज शरीफ सरकार को खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि इस असंवेदनशील सरकार ने उस समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जो रूस के साथ 30% कच्चे तेल के लिए किया गया था। ये सौदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी सरकार ने किया था। इसके बाद उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर 25 रुपए पाकिस्तानी रुपए में दोस्तों 25 रुपए प्रति लीटर की कमी करने में कामयाब रहा। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भारत जो कि अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, वो रशिया से सस्ता तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में पाकिस्तानी 25 रुपए प्रति लीटर की कीमत कम करने में कामयाब रहा। हमारे देश को अब इस गुंडागर्दी के हाथों महंगाई की एक भारी कीमत चुकानी और भुगतनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, भारत की एक बार फिर जमकर तारीफ की इमरान खान ने और पाकिस्तानी शहबाज शरीफ सरकार की जमकर निंदा की है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा सेना के साथ समझौता नहीं किया, रक्तपात से बचने के लिए रोका मार्च। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी विशाल आजादी मार्च को समाप्त करने के लिए देश की ताकतवर सेना से समझौता किया है। नए आम चुनाव कराने की मांग के साथ हो रहे इस मार्च को समाप्त करने की वजह को लेकर उन्होंने कहा कि ये कदम रक्तपात से बचने के लिए
उठाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले गुरुवार को इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि अगर इम्पोर्टेड सरकार 6 दिन में ताजा आम चुनाव का ऐलान करने में असफल रहती है तो मैं पूरे देश को लेकर पाकिस्तान की राजधानी पहुंचूंगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पुतिन एक मगरमच्छ है जो यूक्रेन का पैर खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने कहा पागल तानाशाह से बातचीत असंभव। जी हाँ, यूक्रेन के चौथे महीने भी रशिया का बर्बर हमला जारी है। दोस्तों, इस युद्ध ने पूरी दुनिया में पुतिन की छवि को बुरी तरह से बदल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि दुष्ट पुतिन एक मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है जो यूक्रेन के पैर को खा रहा है। उन्होंने नाटो से यूक्रेन को नए रॉकेट लॉन्चर देने की अपील की है। दोस्तों, जॉनसन ने जोर देकर कहा है कि शांति समझौते के लिए पागल तानाशाह के साथ बातचीत करना असंभव है। उन्होंने जो बाइडेन और मैक्रो की भी आलोचना की जो युद्ध को रोकने के लिए एक निजी प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, द सन की एक खबर के अनुसार बोरिस जॉनसन ने कहा कि संकटग्रस्त यूक्रेन को एक नए तरीके के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की जरूरत है ताकि वो रशिया की हथियारी सेना की ओर से बरस रहे गोले और गोलियों से अपना बचाव कर सकें। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर जर्मनी में जून में होने वाली G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी जी। जर्मन राजदूत ने भारत को कहा हैप्पी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 7 सशक्त देशों के समूह G7 की बैठक अगले महीने जर्मनी के बेवेरिया में होनी है। दोस्तों, इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन जैसे देशों के इस संगठन की बैठक में पिछले कुछ वर्षों से आमंत्रित किए गए अन्य देश भी शामिल होते हैं। इसे लेकर भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने जानकारी दी है कि इस साल G7 की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया है। उनकी ओर से ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों, भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने शुक्रवार को कहा कि 4 हफ्तों में जर्मनी के बेवेरिया में G7 देशों की बैठक होगी। पिछले कुछ सालों में से इस तरह की व्यवस्था रही है कि G7 देशों की इस बैठक में दक्षिण एशिया के विकसित और सशस्त्र देशों को भी आमंत्रित किया जाता रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। दोस्तों, और ऐसे में G7 में भारत के ना होने के बावजूद भी दोस्तों भारत को बुलाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए ये गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये चीज संभव हो पाया है दोस्तों, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत को मिल गया सस्ते तेल का खजाना, आ रही है यूराल क्रूड की सबसे बड़ी खेप, सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, रशिया ने अप्रैल में भारत को 6,27,000 बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया। यूराल क्रूड पर भारत को $40 तक की छूट मिल रही है। दोस्तों, यूराल क्रूड का निर्यात औसतन 2.24 मिलियन बैरल प्रति दिन है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा तेल बीते 2 महीनों से उफान पर है। दुनिया भर के गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाएं इस महंगे तेल से तबाह हो रही हैं दोस्तों, लेकिन भारत को इस युद्ध के बीच सस्ते क्रूड का एक नया साझेदार मिल गया है। भारत अपनी जरूरत का एक मात्र 4% क्रूड ही रशिया से आयात करता है दोस्तों, लेकिन बदलते हालातों में रूसी तेल की सबसे बड़ी खेप भारत और चीन की ओर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में थैंक यू रशिया कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां हमें बदनाम करना बंद करे अमेरिका, दूसरे शीत युद्ध वाले बयान पर चीन का काउंटर अटैक। जी हाँ दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे देश को बदनाम करने और देश की छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दोस्तों, दरअसल गुरुवार ब्लिंकन ने चाइना को वैश्विक व्यवस्था कमजोर करने का आरोप लगाया था। साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि चीन दूसरे शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना करे। अब ब्लिंकन के बयान पर चीन ने कड़ा प्रहार किया है। दोस्तों, शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। ब्लिंकन के भाषण को चीन की छवि बदनाम करने और बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, कटाक्ष करते हुए कहा है कि ब्लिंकन ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की पश्चिमी देशों से अपील, कहा खेल खेलना बंद करके रशिया को युद्ध से रोके। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि रूस के साथ खेल खेलना बंद करें और युद्ध खत्म करने के लिए उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हर हाल में स्वतंत्र रहेगा, सवाल बस ये है कि
उसकी कीमत क्या होगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में जेलेंस्की कई बार पश्चिमी देशों की निंदा कर चुके हैं। जेलेंस्की का कहना है कि एक तरफ हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन के 2 पूर्वी शहरों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कछुए की चाल से चल रहा है। इन सभी को देखते हुए दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति अब बौखलाते हुए साफ पश्चिमी देशों से कह रहे हैं कि कृपया करके रशिया के साथ गेम ना खेलें, कृपया करके युद्ध को रोके। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां भारत और ब्रिटेन मिलाने जा रहे हैं हाथ, दिवाली से पहले होगी ये बिग डील। जी हां दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा कारोबारी समझौता बोले तो बिजनेस डील होने जा रहा है दोस्तों। दरअसल पिछले महीने जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए थे, तभी इस डील को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे। ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरह से दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच बातें चल रही हैं, उसे देखते हुए कहा जाता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता बोले तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA दिवाली तक तैयार हो सकता है और संभव है कि अंतरिम समझौते की आवश्यकता ही ना पड़े। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बता दें जहां भारत से दोस्ती को लेकर और पेगासस पर बोला इजराइल। बेंगलुरु में इजराइल की महावाणिज्य दूत टैमी बेन हैम ने भारत इजराइल रिश्तों को लेकर कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलिस्तीन का अनसुलझा मुद्दा एक कारक हो सकता है, लेकिन ये द्विपक्षीय साझेदारी को कम नहीं करता, ना ही उसे नकारता है। टैमी ने इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर भी बात की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। उन्होंने इस विवादित स्पाईवेयर को लेकर स्पष्ट किया है कि इसे बस सरकारों को ही बेचा जाता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर द हिंदू से बात करते हुए टैमी ने कहा कि फिलिस्तीन एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब्राहम समझौते से यह स्पष्ट हो गया था कि फिलिस्तीनी मुद्दा एक मुद्दा हो सकता है और ये असहमति का मुद्दा हो सकता है, तर्कों का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये रिश्तों को खत्म करने या नकारने का मुद्दा नहीं हो सकता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला फिर से मुसीबत में, ईडी ने भेजा समन पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आधिकारिक सूत्रों ने कल यानी शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अगले हफ्ते 31 मई को दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी केस में 2 साल पहले उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया देश के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन, कहा भारत बन सकता है ग्लोबल ड्रोन हब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ड्रोन तकनीक को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में रोजगार के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती हैं। इससे जाहिर होता है कि भारत ग्लोबल ड्रोन हब बन सकता है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आगे कहा, जब केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था तो हर बार मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं था। मैं ड्रोन के जरिए ही केदारनाथ के काम का निरीक्षण करता था। आज सरकारी कामों की गुणवत्ता को देखना है तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे वहां निरीक्षण करने के लिए जाना है। मैं ड्रोन भेज दूं तो वो भी जानकारी वो लेकर आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि मैंने जानकारी ले ली है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में अपना भारत ग्लोबल ड्रोन हब बन सकता है? दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी सरकार की कई वेबसाइटों का होगा भारतीय भाषाओं में अनुवाद, हिंदी पंजाबी समेत ये भाषाएं होंगी शामिल। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द अमेरिकी सरकार की कई प्रमुख वेबसाइट का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। अमेरिका में रहने वाले अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले भारतीयों और एशिया के लोगों के लिए कई भाषाओं में अमेरिकी वेबसाइट का अनुवाद करने की सिफारिश की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय भाषाएं हैं। जी हां दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिजनेस की बात छोड़िए जनाब, किसी ने अगर इस देश के साथ रखे संबंध तो मिलेगी मौत की सजा। जी हां दोस्तों, इराक के सांसदों ने इजराइल के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इस सिलसिले
समय में इराकी सांसदों ने संसद में एक विधेयक पारित किया है दोस्तों, जिसमें इजराइल के साथ व्यापारिक संबंधों सहित किसी भी तरह के संबंध को सामान्य बनाने को अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार कानून का उल्लंघन करने पर मौत की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इराक के 329 सदस्यीय सदन में 275 सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करके नए कानून को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं संसद की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कानून लोगों की इच्छा का सही प्रतिबिंब है। इस फैसले के बाद प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्दा अल सदर ने इराकियों को इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरने का न्योता दिया था। यानी कि दोस्तों, अब किसी भी प्रकार से इजराइल में कोई भी संबंध रखना इलीगल होगा। जी हाँ दोस्तों, और उनको फांसी या फिर लाइफ टाइम इम्प्राइजमेंट की सजा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां सदन में तारीफ सुनने के बाद शिवपाल ने की सीएम योगी जी की जमकर प्रशंसा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण के दौरान 2 बार नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की तारीफ की। अखिलेश से भी नहीं रहा गया और उन्होंने ये कहकर तंज कसा कि उनके चाचा की बहुत चिंता की जा रही है। इस दौरान खूब ठहाके लगे। अब शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिप्रेक्ष्य में नेता सदन का वक्तव्य स्वागत योग्य है। निश्चय ही मैं अभिभूत हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ में उन्होंने कहा लोहिया जी महान विभूति व वैश्विक चिंतक थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हम सभी उनकी विरासत के ऋणी हैं। वो इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन नेता सदन का वक्तव्य स्वागत योग्य है। बहुत बड़ी बात दोस्तों। ऐसे में अब जमकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं योगी जी के। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप भी मानते हैं तारीफ के काबिल हैं योगी जी? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मस्जिद बनाने के लिए नष्ट किए गए 36,000 मंदिर सभी को फिर से करेंगे हासिल। जी हां, भाजपा नेता ईश्वरप्पा का बड़ा बयान। आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा ने मंदिर मस्जिद विवाद पर शुक्रवार को नया बयान जारी किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के निर्माण के लिए 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और उन सभी को कानूनी रूप से फिर से प्राप्त किया जाएगा। कर्नाटक के भाजपा विधायक ने कहा कि 36,000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है और इसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई हैं। उन्हें कहीं और मस्जिदें बनाने दे और नमाज अदा करने दे, लेकिन हम उन्हें अपने मंदिरों पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी 36,000 मंदिरों को हिंदू कानूनी रूप से पुनः हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भाजपा नेता ईश्वरप्पा का कहना है। अगली खबर की बात करें, जहां पर शिवलिंग को तमाशा बताओगे तो तांडव तो होगा ही। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत के बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। आपको बता दें, कांग्रेसी नेता और प्रियंका गांधी के समर्थक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शिवलिंग को लेकर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत और अशोक चांदना को टैग करते हुए शुक्रवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके कहा कि शिवलिंग को तमाशा बताओगे तो तांडव तो होगा प्रभु। दरअसल अशोक चांदना ने एक दिन पहले गुरुवार को राजस्थान के खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शिवलिंग को लेकर अशोक गहलोत के बयान से आचार्य प्रमोद कृष्णम खासे नाराज थे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में चलते अगली खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद की सजा लगा। इतना जुर्माना। जी हाँ, कुछ दिन पहले जेल से मैट्रिक पास करने वाले हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में अधिकी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले के बाद उनके बेटे अभय चौटाला ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अगली खबर की बात करें, जहां ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट, नहीं मिले कोई सबूत। बता दें, मुंबई ड्रग्स केस में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है दोस्तों। पुलिस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। ड्रग्स केस में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 6000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 14 आरोपियों के नाम है। मुंबई के क्रूज शिप पर पिछले साल ड्रग्स मिला था। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आर्यन खान के मामले में सबूत न मिलने को लेकर बताइएगा जरूर। साथ ही अंतिम खबर की बात करें,
करे, जहां सरकार ने किसानों को किया आगाह। पीएम कुसुम योजना की फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान वरना डूब जाएगा आपका पैसा। जी हां, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRI ने पीएम कुसुम योजना के नाम पर संचालित की जा रही फर्जी वेबसाइट को लेकर लोगों को सजग करते हुए उन्हें किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को क्लिक ना करने की सलाह दी है। MNRE प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना को क्रियान्वित कर रहा है। दोस्तों, इस योजना में सौर पंप लगाने और कृषि कार्यों के लिए लगे पंप को सौर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में आप लोग ख्याल जरूर रखिएगा दोस्तों, कृपया करके ऑफिशियल लिंक से ही अपना कार्य करिएगा, किसी भी अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक ना करे। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सारी खबरों के बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।